हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड बैंकिंग में। स्क्रीन में आप देख रहे हो डेटा इंटरप्रिटेशन सेट 1। मतलब आज से हम एक सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जहां टारगेट होगा 1 वीडियो 1 सेट और 2 सेट ऑफ डीआई। हर दिन आने वाला ये डेली बेसिस पे। तो अगर आप चैनल में एकदम नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि डीआई का जो टॉपिक है वो आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत वेटेज रखता है क्वांट्स के सेक्शन में, तो आप डीआई को स्किप नहीं कर सकते। अब जो एकदम बिगनर हो उनको मैं बता दूं, जो प्रीलिम्स में डीआई पूछे जाते हैं उनमें अगर आपको कमांड लाना है तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना होगा, आपका परसेंटेज में अच्छा कमांड होना जरूरी है, आपका रेशियो में कमांड होना अच्छा जरूरी है। अब इन तीनों टॉपिक को मैंने अलग से यहाँ पे कंप्लीट करवाया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, तो डीआई करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो, यहाँ पे मैंने बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हुए, तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी इन वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं डीआई होता क्या है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप कर लेंगे। अब डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आपको कोई भी डेटा दिया होगा, आपको उसको इंटरप्रेट करना है और अलग अलग क्वेश्चन का आंसर करना है। अब जो आपके सामने जो डेटा होगा उसको प्रेजेंट करने का बहुत अलग अलग तरीका हो सकता है। बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्पाइडर ग्राफ, पाई चार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो आपने नाम सुना ना, यही डीआई के अलग अलग टॉपिक में भी आ जाते हैं, जैसे कि डीआई बार ग्राफ, फिर टेबुलर डीआई, उसके बाद पाई चार्ट, फिर लाइन डीआई, लाइन ग्राफ, स्पाइडर डीआई, स्पाइडर ग्राफ वगैरह वगैरह। हम लोगों को अभी उसमें जंप नहीं करना है, बस इतना समझ लेते हैं कि डेटा को वो प्रेजेंट करके देगा, लेकिन वो थोड़े स्कैटर्ड वे में देगा, अलग अलग फॉर्म में देगा। आपको सारे के सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है अपने लैंग्वेज में, आप जिस तरीके से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सारे के सारे आंसर को मार्क करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी अलग अलग ग्राफ को समझने से पहले यहाँ पे सेट 1 सेट 2 जैसे भी हम यहाँ पे वीडियोस लाएंगे, अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप का ग्राफ होगा, तो अकॉर्डिंगली हम समझते हुए जाएंगे कि कौन सा ग्राफ क्या कहलाता है और किस ग्राफ को या फिर किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, तो चलिए अभी देरी ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत कुछ एक प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना सारा का सारा डेटा नहीं होगा, आपको यहाँ से डेटा को निकाल के लेके आना होगा। इसको हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। ये जो आपके सामने ग्राफ है ना, इसको हम लोग कहते हैं बार ग्राफ, ये वाला भी है बार ग्राफ। ठीक है, अब स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 5 सेलर्स, यहाँ पे टोटल 5 सेलर है जो कि ब्लैंकेट, शॉल और शर्ट सेल करते हैं। The given bar graph show the total number of items sold and total number of blankets sold. डीआई में आपको डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्शन में ही बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। The other bar graph shows the percentage of shawl sold more than the number of blanket sold. ठीक है, पहले वाले ग्राफ में आपको 2 बार दिख रहा होगा, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, हर एक सेलर के पास। जो ब्लू कलर का है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है, इसका मतलब ब्लैंकेट प्लस शॉल प्लस शर्ट, ये रहा। तो बी का कितना है 2200, इसका 1900, 2500, 3200 दिख रहा है। जो ऑरेंज कलर का है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंकेट सोल्ड का डेटा है, मतलब ए कितना ब्लैंकेट सोल्ड करता है 500, बी कितना करता है 800, सी कितना करता है 600, डी कितना करता है 900, ई कितना करता है 1100। ठीक है, अगला जो बार ग्राफ दिया हुआ है ना, उसमें ना कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। देखिए ए का 20%, बी का 30%, सी का 40%, डी का 60% और ई का 50%। अब ये है क्या, जो भी नंबर ऑफ ब्लैंकेट होगा, मतलब सेलर ए का यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ब्लैंकेट है 500 है ना, तो सेलर ए जो शॉल सेल करेगा ना वो 500 से 20% ज्यादा होगा, मतलब ब्लैंकेट से कुछ परसेंटेज ज्यादा शॉल होने वाला है। और कितना परसेंटेज होने वाला है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब दोनों बार ग्राफ को आपको कंबाइन करके एक ही जगह पे अगर कोई सारे के सारा डेटा दे देता तो कितना इजी हो जाता। तो हम लोग वही अभी करने वाले हैं, सारे डेटा को एक जगह पे लिखेंगे। ठीक, कैसे देखो, सबसे पहले तो ए बी सी डी ई 4 सेलर, इन चारों का टोटल हमें पता है, इन चारों का टोटल पता है, इन चारों का ब्लैंकेट भी हमें पता है, इन चारों का शॉल भी हमें निकालना है और शर्ट फिर से
निकालना है। चलो टोटल कितना कितना है एक बार लिख लेते हैं। 15 2200, 1500, 2200, 1900, 2500, 1900, 2500, 3600। ब्लैंकेट भी पता है 500, 800, 600, 900, 1100। चलो अभी देखो ये सब तो अवेलेबल था आपके पास, ये डाटा था, लेकिन इन दोनों को तो आपको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। कैसे निकालेंगे? शॉल का आपको एक हिंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो शॉल है कि इससे कुछ परसेंटेज ज्यादा होगा, इससे कुछ परसेंटेज ज्यादा होगा। पहले वाले में था 20%, देखो 20%, सेलर ए का 20% ज्यादा। तो अगर 500 है, 20% ज्यादा है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 600 आता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपको आना चाहिए। अगला वाला कितना है? 30% ज्यादा है, इससे 30% ज्यादा, 800 का 30% 240, यहाँ पे प्लस कर दो 240। अगले वाले पे 40% ज्यादा, 600 का 40% 240, इस पे प्लस कर दो 240। अगले वाले पे 60%, 900 का 60% होता है 540, इस पे प्लस कर देंगे 540। 1100 फिर था 50% का ग्रोथ, देख लेते हैं एक बार। हाँ 50% का ग्रोथ था। 1100 का 50% होता है 550, तो इस पे 550 को प्लस कर दो, बस हो गया। अब ये कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी कर सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैलकुलेशन को बूस्टअप करो, अगर नहीं है तो 3 वीडियोस है स्पीड मैथ्स के, उनको देखो, परसेंटेज में अच्छा कमांड लाओ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। अभी आपके पास टोटल है, ब्लैंकेट है, शॉल है, तो बाकी क्या हो जाएगा? शर्ट हो जाएगा, तो वो निकालना है। टोटल से इन दोनों को माइनस करना है, करते हैं। 1500 माइनस 500 1000, माइनस 600 400, 2200 माइनस 800 1600, 1400, 1400 माइनस 1000 400, 400 माइनस 40 360, 1900 माइनस 600 1300, 1300 माइनस 800 500, 500 माइनस 40 460। चलो 460। 2500 माइनस 900 1600, माइनस 1400 200, माइनस 40 160। 3600 माइनस 1600, 36 नहीं, यहाँ पे शायद 22 था ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 32 था, यहाँ पे 3200 था। चलो 3200 माइनस 1600 दैट इज 1600, माइनस 1100 500, 500 माइनस 50 दैट इज 450। अभी आपके पास सारे के सारा डेटा यहाँ पे एक जगह पे है। अभी मैं आपको कुछ भी पूछूं आप आंसर कर सकते हो। तो यही होता है डीआई को एक्सट्रैक्ट करना। एक बार अगर आप टेबल को फॉर्म कर लेते हो तो आपके लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज। कैसे देखते हैं? पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था, इफ द नंबर ऑफ शॉल सोल्ड बाय सेलर सी का जो सॉल था वो कितना निकला था? 840 निकला था। अच्छा, इज इंक्रीज बाय 12.5%, मतलब अगर इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 12.5% से। अब 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/8 होता है। फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो काफी जल्दी इसका आंसर 945 निकल जाएगा, ठीक है। देन द रिजल्टिंग वैल्यू मतलब इसका बात कर रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सेलर सी। तो एक बार देख लेते हैं, सी का शर्ट कितना है? 460। आपको पूछ रहा है ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 460 का कितना परसेंटेज है? यही तो आपने को आंसर करना था, सिंपल। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक मेथड बताता हूं। देखिए हम लोग 945 को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम लोग 945 को अलग अलग नंबर पे स्प्लिट कर दे जो कि 460 से मिलता जुलता हो, ताकि मेरा जो परसेंटेज का कैलकुलेशन हो वो थोड़ा इजी हो जाए। जैसे कि 920 डिवाइडेड बाय 460 लिख सकते हो, प्लस 920 हो गया, अभी 25 बाकी है तो 23 बाई 460 लिख सकते हो, प्लस 2 बाकी है, 2 डिवाइडेड बाई 460 लिख सकते हो। इस नंबर को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। इसका सम अगर आप करते हो तब भी जाके 945 बाई 460 ही निकलने वाला है। अब इससे फायदा क्या होगा? 920 डिवाइडेड बाई 460, 460 का ठीक डबल, मतलब 200% निकलता है ये, प्लस 23 बाई 460, 46 का ठीक आधा है ना, और 46 कितना? 10% होता है 460 का, तो 10% का आधा मतलब 5%, प्लस और ये वाला 2 है, 2 बाई 460, 4.6 जो होता है वो 1% होता है, और ये 4.6 का भी आधा है, इसका मतलब 1 का आधा, आधा से भी थोड़ा कम, तो अप्रॉक्स में यहाँ पे 0.5 ले सकते हैं।
इसको अगर टोटल करोगे तो कितना निकलता है 205, मतलब 205 पॉइंट समथिंग, 205 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। ये था कैलकुलेशन करने का सही तरीका। आपको एग्जाम में इस पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के लिख लिख के नहीं करना है, बहुत टाइम लगने वाला है उस पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगले में क्या पूछ रहा है देखो, इफ द एवरेज नंबर ऑफ शॉल सोल्ड बाय ऑल द सेलर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, जो एवरेज नंबर ऑफ शॉल है वो इंक्रीज करता है 50% से, ठीक है। तो उसके बाद एक नया नंबर तो निकल के आ रहा होगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ शॉल के लिए आपको टोटल तो चाहिए सबसे पहले, तो एक बार टोटल निकालो। 600 प्लस 1000 दैट इज 1600, प्लस 800 2400, प्लस 1400 3800, प्लस 1600 5400, 5400। तो यहाँ पे आया 5400। 40 प्लस 40 80, प्लस 40 120, प्लस 50 170। तो 54 और 170 करने से यहाँ पे 5570 आता है। चलो तो यहाँ पे कितना आया 5570, बट यहाँ पे हम लोग 5570 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अपने को चाहिए एवरेज। तो 5570 डिवाइडेड बाई 5 कर देने से एवरेज हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 सेलर थे। तो यहां से कितना निकलता है 1114। देख लेते हैं, हाँ 1114। चलो अब इस पे 50% का इंक्रीज करना है, मतलब कितना इंक्रीज करना है 557। इसका 50% मतलब ठीक आधा 557। इसको अगर जोड़ देते हो तो यहां से आया 1600 और यहां से आया 71, 1671 हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड। चलिए एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड, यहां पे लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड प्लस बाय ऑल द सेलर एंड द रिजल्टिंग वैल्यू। रिजल्टिंग वैल्यू मतलब कितना 1671। यहां पे क्या लाना है एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड। चलो ये रहा ब्लैंकेट, इसका एवरेज निकालते हैं। 500 प्लस 800 1300, प्लस 600 1900, प्लस 900 2800, प्लस 1100 3900, 3900। इसका एवरेज अगर करते हो बहुत इजी है, एवरेज करना मतलब 5 करना। किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हो, इजी नंबर है ये वाला। 39 का डबल कर देंगे 780, बस हो गया। तो यहाँ पे कितना बनता है 780। इन दोनों का जो सम है वही आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो 700 प्लस 1600 दैट इज 2300, 80 और 71 मतलब 151, मतलब 2451 इज द करेक्ट आंसर। बस हो गया, आगे चलते हैं। The ratio of the price of each blanket and shawl sold by seller B is 4:5. 4x रेशियो 5x। ये क्या है? दाम है, प्राइस किसका किसका? ब्लैंकेट का और यहां पे शॉल का। चलो इफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, अगर टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड by selling all the blanket and all the shawl by seller B is 8400 आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो नंबर पता करना होगा। सेलर B में ब्लैंकेट का नंबर 800 है, 800 है ब्लैंकेट का नंबर। चलो 800 इंटू कितना 4x। चलो और शॉल चाहिए, शॉल कितना है सेलर B में 1040, कितना है 1040 इंटू कितना 5x। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा हूं मैं, देखो x लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली में x लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोगों को बस इनको प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? देखो 1 यूनिट ब्लैंकेट का दाम कितना है 800 है। 1 यूनिट का दाम 4 यूनिट हम लोग ले सकते हैं, मतलब अगर एक ब्लैंकेट है तो उसका दाम हम लोग ₹4 मान सकते हैं 4। अगर एक शॉल है तो उसका दाम हम लोग ₹5 मान सकते हैं। टोटल कितना ब्लैंकेट है 800, तो टोटल ब्लैंकेट का दाम कितना आ जाएगा 3200 यूनिट, प्लस शॉल कितना है टोटल 1040 और एक का दाम कितना था 5, तो टोटल दाम कितना हो जाएगा यहां से 5200 यूनिट्स। इसको सम कर दो, इसको सम करने से कितना होता है 8400 यूनिट्स। ये है टोटल ब्लैंकेट और शॉल का प्राइस सेलर बी के जरिए। लेकिन टोटल जो दाम एक्चुअली में दिया हुआ है 84,000 दिया हुआ है, लेकिन यहां पे है 8400। इसका मतलब 8400 यूनिट का वैल्यू कितना है 84000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। ये तो एकदम सिंपल था। अब आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का जो प्राइस है वो कितना यूनिट है, ब्लैंकेट का जो प्राइस है वो 4 यूनिट का है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 10, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना 4 इंटू 10 दैट इज 40। तो 40 रुपीज का एक ब्लैंकेट यहाँ पे बिक रहा है। आप x लिख के भी कर सकते हो, लेकिन जब हमने परसेंटेज सॉल्व किया था, रेशियो किया था, तब हमने बोला था कि x इग्नोर किया करो, ज्यादा x के वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे नहीं, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और
तो दिक्कत भी आती है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड बाय द सेलर ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू 65% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शॉल सोल्ड बाय पी। अब यहाँ पे पी तो है ही नहीं, सेलर पी तो है नहीं, लेकिन वो पी का बात कर रहा है। ठीक है, अब द नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर, तो सबसे पहले ए और बी का जो ब्लैंकेट है वो निकाल लेते हैं। ए और बी का जो ब्लैंकेट है 500 और 800, 500 एंड 800, दैट इज 1300। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, जो नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू द 65% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉल सोल्ड बाय सेलर पी। ये जो सेलर पी है ना, इसका जो टोटल है उसका 65% है ये 1300। तो हम लोग पी का टोटल नंबर ऑफ शॉल तो निकाल सकते हैं ना। कैसे? अगर 1300 का वैल्यू 65% है तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकल जाएगा? 2000 निकल जाएगा। मतलब शॉल ऑफ पी, शॉप पी या फिर सेलर पी का टोटल कितना निकला? 2000 निकला। चलो आगे क्या पूछ रहा है, if the number of blankets sold by seller P is 20% more than the number of shawl sold by seller P। 2000 तो यहाँ पे शॉल सेल करता है, लेकिन इस पे कितना? 20% ज्यादा ब्लैंकेट हो जाएगा। ब्लैंकेट ना, हाँ ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट ऑफ P कितना निकलेगा? 2000 प्लस 20% अगर आप करते हो तो 2400 निकल के आता है। चलो हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, then find the difference between number of blankets sold by seller P and the number of shirts sold by seller D। तो blanket तो अपने पास है 2400, अभी क्या चाहिए? शर्ट बाय सेलर D, शर्ट बाय सेलर D। D का शर्ट कितना है? 160। तो यहाँ पे इनका ही डिफरेंस चाहिए 160। तो रिजल्ट कितना बनता है यहाँ पे? 2400 माइनस 200 दैट इज 2200, 2240। चलो ये रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट निकल के आ गया ये। तो आज के लिए बस इतना ही। एक ही डीआई था, 4 अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाँ इस तरीके के डीआई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको हाँ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सपोर्ट करना, इस वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर पसंद आया है तो, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन वाला आइकन जरूर से प्रेस करना, क्योंकि अभी रेगुलर बेसिस पे डीआई का सेट आने वाला है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।